हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी मैथ देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे? मैथ। इसके पिछली वीडियो में हम कुछ इकोनॉमी देखे थे और इस वीडियो में हम मैथ को देखेंगे और मैथ का हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली मैथ की वीडियो में करवा चुके हैं, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। हम उसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। हम उसको भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको भी जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। आइए हम देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ तो पहले हमारा चैनल है जिसका नाम क्या है? सक्सेस एजुकेशन 97 है, ठीक है। उसके बाद हमारा बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और चैप्टर सॉरी क्लास 10th है और मैथ है। क्या है? क्लास 10th में हमारा क्या है? मैथ। हमारा एक्सरसाइज क्या है? 1.1 है। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 गो है क्वेश्चन, हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? 2 है। कह रहा है तो क्वेश्चन में दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू क्या है? कोई पूर्णांक है। जहाँ क्यू क्या है? कोई पूर्णांक है। विषम पूर्णांक कितना है हमारा? 6 की +1, 6 की +3 और 6 की +5। ये तो हमारा दिखा रहा है 6 की +1, 6 की +3, 6 की +5, लेकिन इतना के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या दर्शाना है? हमको जहाँ पी क्यू कोई पूर्णांक हो, ठीक है। तो क्यू यहाँ कोई पूर्णांक हो। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले तो हम मान लेंगे कि क्यू क्या है? क्यू धनात्मक पूर्णांक है। पहले हम क्या मान लेंगे? क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है और हम सूत्र से चलेंगे, ठीक है। हमारा सूत्र क्या होगा? हम पहले बताए हैं, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ए हमारा क्या हो जाएगा? ए हम एक्स को ले लेंगे, क्यों? क्योंकि हम एक्स को क्या किए हैं? मान लिए हैं। तो हमारा ए क्या हो जाएगा? हमारा ए बराबर हम एक्स हो गया हमारा। अब देखिए बी हमारा, देखिए बी हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। बी, अब यहाँ देखिए बी यानी कि बी कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा हमारा मान 6 हो गया, ठीक है। 6। क्यूब को तो हमको करना नहीं है, तो क्यू का हमारा क्यू ही रहेगा। और आर कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, यहाँ पे आर होगा। यहाँ पे क्या होगा? आर। आर हम 0 1 2 3 4 5 लिए हैं, ठीक है। तो हमारा आर क्या हो जाएगा? हमारा 0 1 2। आर का हिंदी होता है रेडियस, यानी कि शेषफल। तो शेषफल तो कैसे भी हमको ये क्या होता है? भागफल से कम ही होता है। कितना होता है? भागफल से शेषफल कम होता है। बी क्या होता है? बी बी समझ लीजिए भागफल है। और क्यू क्या है? कहाँ गया? हाँ। और आर क्या है हमारा? रेडियस, यानी कि रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। रेडियस यानी कि भागफल हमारा कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। तो आप लोगों को पता है कि भागफल क्या होता है? हमेशा सॉरी, शेषफल क्या होता है मेरा? हमेशा भाजक से कम ही होता है। कितना होता है? भाजक से कम ही होता है। अगर ज्यादा होता भाजक से तो हम भाग करके उसको ना कटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 एक्स यहाँ पे आ गया हमारा। एक्स ए बराबर एक्स का मान आ गया। बी के मान आ गया हमारा 6। क्यू तो क्यू ही रहेगा और आर तो हमारा आर ही रहेगा, ठीक है। अभी आर का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से हम करते हैं एक्स बराबर 6 की +0। अब देखिए एक्स बराबर 6, तो यहाँ पे हमारा आ गया बी, ठीक है। 6 हमारा क्या हो गया? बी। और क्यू तो क्यू ही रहेगा। और 0 हम पहले से स्टार्ट किए हैं। किससे स्टार्ट किए हैं? पहले से। तब एक्स बराबर 6 की +0, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 6 की। ये हमारा पहला ये हो गया। अब देखिए, उसके बाद है एक्स बराबर 6 की +1। एक्स तो हमारा एक्स रहबे करेगा 6 की +1। दूसरा हो गया एक्स बराबर 6 की +2, एक्स बराबर 6 की +3, एक्स बराबर 6 की +4, एक्स बराबर 6 की +5। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? ये सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर का उधर हो जाएगा। एक्स बराबर 6 की +, ये जुटेगा। एक्स सॉरी 6 की +1 ये हमारा जुटेगा? नहीं जुटेगा। और ये वाला क्या है हमारा? ये जुट गया, इसलिए हम इसको जोड़ के 6 केवल कर दिए हैं, क्योंकि 0 को जिसमें आप जुड़िएगा उतना ही आएगा, ठीक है। अब तो ये तो हमारा हो गया। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? जहाँ कोई एक्स, यहाँ सॉरी, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो। अब देखिए यहाँ पे
अब हमको सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक भी निकालना है। तो हमारा धनात्मक सम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4। 6 क्यू यानी कि यहाँ पे हो गया 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। अब हम देखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हमारा कौन कौन से हो जाएंगे, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएंगे हमारे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। ठीक है, यानी किसी भी मतलब मान के चलिए कि कोई एक आर्मी का जो सेना है, इसमें कितना लोग है, 616 लोग है। ठीक है, कितना लोग है, 616 लोग है। यहाँ पे आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, एक आर्मी बैंड है जिसके पीछे 32 सदस्यों को लगा दिया गया। ठीक है, क्या करने के लिए, मार्च करने के लिए। और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि एक स्तंभ अगर इतना है तो इधर भी हमारा उतना ही होना चाहिए। तो दोनों को क्या है, बराबर बराबर में स्तंभ करना था। ठीक है, उसके बाद देखिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, उसकी अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना है। ठीक है, एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, क्या करना है, मार्च करना यानी कि चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, और दोनों समूहों को क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उन अधिकतम संख्या का हम ज्ञात करते हैं कैसे होता है। तो पहले हम मानेंगे क्या, ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 616। हम इसको क्या किए हैं, माने हैं ए बराबर 616 और बी बराबर 32। अब लेंगे हम सूत्र से, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र क्या होगा, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब देखिए यहाँ पे ए तो हमारा कितना है, 616 है बराबर, और बी कितना है हमारा 32। ठीक है, यहाँ बी और क्यू के बीच क्या है, हमारा गुना है। हमको क्यू और आर यानी कि कोएटिएंट इसको बोलते हैं। कोएटिएंट क्या होता है, यानी कि कोएटिएंट का होता है, हिंदी होता है भागफल, और आर यानी कि रेडियस। रेडियस का इंग्लिश क्या होता है, सो रेडियस का हिंदी होता है हमारा शेषफल। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको हम अलग हम डिवाइड करेंगे अपने से, यानी कि अपने भाषा में 616 में 32 से, 32 से हम करेंगे 616 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब 32 एकम 32। ठीक है, अब यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटाते हैं हम, क्या होता है 11 में से 2 गया 9, और ये हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। ये तो हमारा 29 हो गया ना, क्या हो गया हमारा भैया, 29 हो गया। 29 के बाद हम 6 उतारेंगे तो हमारा हो गया हमारा 296। अब हम 32 के पढ़ा 296 है, ट्राई करते हैं, इसको लेते हैं हम कितने बार में, ट्राई करिए इसको 8 बार में लेते हैं। 32 गुने 8, 8 दूनी 16 के हासिल 1, 8 के 24, एक सेकेंड, 8 तिरका 8 दूनी 16 के हासिल 1, 8 तिरका 24 1 25, गलती हो गया। फिर हम इसको आगे करते हैं, इतना ही बार हम लेते हैं, कितना आता है, ताकि इसके आगे ही ज़्यादा करेंगे तो ये हमारा 32 से कम ही आएगा, इसीलिए वो दोबारा करना ही पड़ेगा। 256 घट के हमारा कितना हो गया, 6 6 0, 5 9 में से 5 गया 4, और ये हमारा कट गया 1 मिनट। तो इसको 9 बार में का ले लेते हैं, सॉरी, इसको 9 बार में लेते हैं। ठीक है, इसको कितने बार में लेते हैं, 9 बार में। तो हम 32 गुने 9, 9 दूनी 18 के 88, 1 9 के 27 1 28, 200 कितना आ गया हमारा, 88 आ गया हमारा 9 बार में, 288। अब घट के हमारा कितना हो जाएगा, चलिए तो 16 में से 8 गया हमारा, 8 हो गया, अरे 8 8 कट गया, और ये भी हमारा कट गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया ए। ठीक है, और ये हो गया हमारा बी। ए और बी का मान तो हमारा दिया हुआ है, हमको अब क्या निकालना था, क्यू निकाल देना था, यानी कि कोएटिएंट। कोएटिएंट का हिंदी क्या होता है, हमारा भागफल होता है। तो भागफल हमारा कितना हो गया 19। तो ए बराबर बी गुने क्यू, हमारा क्यू कितना है 19 है, 19 प्लस से प्लस दीजिए, और आर, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस यानी कि शेषफल, और आर हमारा है हमारा 8, हम यहाँ पे 8 कर लिए। अब देखिए ये तो हमारा पूरा नहीं कटा, पूरा नहीं ना कटा, अब फिर हम इसको करेंगे, ये हमारा क्या है, HCF है हमारा, ये क्या है, HCF है, क्या हमारा ये HCF है, इसको हम HCF यानी कि मौसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक जिसका हिंदी होता है।
अब हम इसको 32 लाएंगे यहाँ पे, 8 चौका 32, कट गया कट गया। अब देखिए ये तो हमारा पहला भाग हो गया, तो पहला भाग हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब दूसरा भाग में हमारा ए क्या है, 32 है। दूसरा भाग में हमारा ए है 32 और बी कितना है हमारा 8 है, 8 गुने, और हमारा क्यू कितना है, इसमें क्यू हमारा है 4, इसको हम 4 कर लिए, प्लस से प्लस दे दिए। और आर यानी कि रेडियस कितना है हमारा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। जब आर 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि जो हमारा क्यू है, नहीं, जो हमारा बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब तो इसके आगे ये बढ़ेगा नहीं और इसके आगे भी ये नहीं बढ़ेगा, इसीलिए अब यहाँ पे बी कौन सा है, बी हमारा है 8, ठीक है 8, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 8। अब देखिए हम क्वेश्चन से लेते हैं, कह रहा है उन सभी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, इसको हमको ज्ञात करना है, जिसके लिए वो मार्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखाएगा सभी सभी सॉरी सभी स्तंभों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी स्तंभों की कुल संख्या क्या हो जाएगा हमारा 8, कितना हो जाएगा हमारा 8, और हमारा 8 एचसीएफ हो जाएगा और कुल संख्या हमारा 8 हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है उन सभी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर रहे हैं, जिसमें वो मार्च कर रहे हैं, कुल संख्या क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इसको आप लोग रॉफ में कर लीजिएगा, ये हमारा रॉफ है। ठीक है, ROUGH, ये हमारा रॉफ है। ठीक है, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही, ये समझ लीजिए कि वीवीआई क्वेश्चन में ये माना जाता है इसको। ठीक है, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको फेयर में भी करते रहिएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में हम बताएंगे इसका क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 1, 2 और 3 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन हो गया। अब हम 4, 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में इसको देखेंगे और हम एक करके उसको समझेंगे। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टाटा, जय हिंद।